एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी गिवन है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या दिया हुआ है। एक एपी गिवन है तो एपी को, एक क्वेश्चन को हम में जो एपी गिवन है एपी को लिख लेते हैं। एपी क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो एपी है वो क्या दे रखा है, 9, 17, 25, ये आपको एपी गिवन है। कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि कितने टर्म्स होंगी जिनका सम 636 आएगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। एस एन इक्वल टू दिया है 636। ओके, ए की वैल्यू क्या है, 9 है। ए की वैल्यू हमारे पास 9, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी भाई, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो डी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 9 है, एस एन हमारे पास इतना है। हमें निकालना कि कितनी टर्म्स होंगी, वो टर्म्स फाइंड करनी है। तो टर्म्स फाइंड कर लेते हैं आइए, ठीक है। एस एन का फार्मूला लगा देते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट क्या होगा भैया, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट कर दिया बंद, यही होना है। वेरी गुड। ये हमें एस एन गिवन है 636। n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू पता है 9 लिख दिया, प्लस n ही तो नहीं पता है, n ही तो फाइंड आउट करना है। तो n-1, डी की वैल्यू हमारे पास है 8। सभी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। वेरी गुड, सॉल्व कर देते हैं। चलिए, ये हो गया 636 इज इक्वल टू n/2, क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n माइनस 8, ये आ गई वैल्यूज। ओके, ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा, लिखिए 636 इज इक्वल टू n/2। आप देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो हो जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है जी। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ मैं लाइन डाल के लिख लेता हूँ यहाँ से। अब इससे खोल देते हैं ब्रैकेट। एक तरीका ये है कि इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे इसमें होगी मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर उधर, ठीक है। इसके नीचे एक होता है, क्रॉस कर दोगे तो भी हो सकता है, और हम ऐसे कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, n/2 की 10 में करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 636 से ऐसे ही है, इसकी यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8 यानी कि, और n से स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 4n स्क्वायर। कैसे होगा, एक रफ पेपर पे हम करके दिखा देते हैं आपको। एक रफ पेपर ले लेते हैं, देखिए कैसे किया मैंने। ये रफ पेपर ले लिया, हमने क्या किया, a है हमारे पास n/2, यहाँ है 10 प्लस 8n है ना। तो n/2 की जो मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसकी मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, ये 5n आ गया। और इसी तरीके से हम n/2 की जब हम 8n में करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, n की हम स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4n स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज मेरी आई थी, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब देखिए n वाली एक तरफ कर लेते हैं और सारी की हम एक तरफ कर लेते हैं। कैसे, हमने ये लिखा, सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको ना। ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का ये 5n है, ये हम सेकंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 636 इक्वल टू 0, ये वैल्यू बन जाएंगी। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी भाई, देख लेते हैं क्या आएगी। हो जाएगा 4n स्क्वायर दिया जाएगा 53n माइनस 48 5 13 n माइनस 636,
इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेते हैं इसको ताकि कोई डाउट न रह जाए। 4n² प्लस का 53n एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस में 48n माइन ये प्लस, अच्छा ब्रैकेट में लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 636। और ये हम करते हैं तो कितना आएगा, किसी के टेबल में नहीं आ रहा ना, तो n कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4n प्लस का 53, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, n को 12 ले लेते हैं, n नहीं आएगा, 12 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4n माइन प्लस का हो जाएगा 53 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n माइनस 12 और हो जाएगी वैल्यू कितनी 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देन n माइनस 4 इज n माइनस 12 काट देते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 12 और हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देन 4n इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 53 एंड n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 53/4, तो ये आ गया माइनस का 53/4। तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, इतनी टर्म्स होना तो पॉसिबल है नहीं, एक तो नेगेटिव है, दूसरा ये टर्म्स पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी टर्म्स का सम होगा 636, 636 जो है वो कितनी टर्म्स का होगा, Sn था ना, Sn इक्वल टू 636 था, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, टर्म्स कितनी होंगी 12, तो 12 टर्म का सम इस वाली एपी के अकॉर्डिंग 12 टर्म का जो सम होगा वो होगा 636। तो आंसर क्या आएगा, टर्म्स कौन सी कितनी होंगी 12 टर्म होंगी, ठीक है। कितनी टर्म्स होंगी 12 टर्म्स होंगी, तो ये आपका आंसर आएगा।